बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। त्योहारों से पहले यूपी में मिलावट के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। योगी सरकार के कड़े रुख के चलते यूपी में मिलावट खोरों में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जिलों से लगातार मिलावट के खिलाफ प्रशासन ताबड़तोड़ छापेमारी करके मिलावटी सामानों को पकड़ रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, मिलावट पर नकेल कसी जा रही है, जहां बलरामपुर, मऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर शामिल है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खाद्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मिलावट खोरी के खिलाफ और अवैध पटाखों को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब दिवाली बहुत पास है और उसी के मद्देनजर काफी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। तो त्योहारों को देखते हुए बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो देखिए, अलग अलग जगह कार्रवाई चल रही है, लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं, जहां देखिए व्यापारियों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि त्योहारों के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं विभाग के, वो पहुंचे हुए हैं। और बुलंदशहर से हमारे सहयोगी मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मौजूदा स्थिति अभी क्या देखने को मिल रही है? कार्रवाई लगातार की जा रही है, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए मयूरी जी, ये दीपावली का समय है और जो माफिया हैं वो सक्रिय हो गए, चाहे वो पनीर हो चाहे वो मिठाई हो। मैं एक जगह बिल्कुल रेड पर हूँ। आप देख रही हैं ये कितनी हालत खराब है। ये नकली दूध है, ये देखिए कितनी गंदगी है और नकली दूध है। इसके द्वारा पनीर और मावा बनाया जाता है। कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं अपर खाद्य आयुक्त हैं, यहाँ जो छापेमारी चल रही है वहाँ मौजूद है। कल रसगुल्ला पकड़ा था बहुत भारी मात्रा में और आज दूध और पनीर पकड़ा है। सर, किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, यहाँ पनीर बनाने की यूनिटें हैं, 2 हैं। और हम लोगों ने जब यहाँ की जांच की है तो यहाँ पर रिफाइंड काफ़ी मात्रा में मिला है और दूध है, दूध में भी रिफाइंड की मिक्सिंग है, साथ में कुछ एसएमपी पाउडर है। ये सब मिक्स करके ये लोग पनीर बनाते हैं यहाँ पर। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर, माफिया जो है? देखिए, ऐसे लोगों पे हम लोग इनकी यूनिटें बंद कराई जाएंगी और इन पर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। पहले कल भी रसगुल्ला पकड़ा गया था भारी मात्रा में। हाँ, वो वहाँ पे कार्रवाई की गई है, उसमें उसको जो खराब रसगुल्ला था उसको नष्ट कराया गया था। तो कहीं ना कहीं जो माफिया है, दीपावली नजदीकी है, उसको लेकर सक्रिय है। हाँ, इस समय क्योंकि देखिए त्योहार पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और ख़ास तौर से ये यहाँ हमारे जो देहात क्षेत्र से बन के जाती हैं चीज़ें, जो शहरी क्षेत्र हैं आसपास के, वहाँ तक बिक रही हैं और वहाँ से जैसे डिमांड आ रही है उसी हिसाब से इस समय थोड़ा प्रोडक्शन भी बढ़ाया है। और जो लालच है उसके तहत ये लोग मिलावट की किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में हम लोगों ने अपनी टीमें बना रखी हैं और लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मिलावटखोर पे कार्रवाई हो और इनका जो बने हुए ऐसे खराब चीज़ें हैं ये सब वहाँ किसी भी ग्राहक तक ना पहुँच पाए। अब आज क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे यहाँ नकली मावा और पनीर पकड़ा गया है, घी पकड़ा गया है, कैसी कार्रवाई? देखिए, अभी सब पहले तो इन सब चीज़ों के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं कि जिससे कि ये सब लैब में टेस्ट होके आगे को डिक्लेयर हो सकें और एक्ट के हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए मयूरी, देख रहे हैं आप, इन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारा दूध यहाँ जो नकली दूध है वो मिलावटी दूध गर्म हो रहा है। भारी मात्रा में यहाँ पनीर और दूध की तैयारी की जा रही थी, उसी को लेकर के देखिए मेरे सामने ये 3 भट्टी दिखाई दे रही हैं। ये पूरा नकली दूध है और कितनी गंदगी है आप देख सकते हैं इसमें। भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर है और पूरी तरह ये जो आप पनीर देख रहे हैं, इसी से दूध से जो पनीर बनता है ये पूरी तरह नकली दूध है, केमिकल के द्वारा ये बनाया गया है और उसी से यहाँ पनीर और मावा बनता है और एनसीआर में सप्लाई होता है। तो देखने वाली बात ये है कि जो ऐसे जो माफिया हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए, ये नकली दूध बनाया गया है, भारी मात्रा में यहाँ दूध और घी पकड़ा गया है और उसकी सैंपलिंग की गई है। तो ये देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कैसी कार्रवाई होती है। जी
और मनोज, विभाग तो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ ही रहा है, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अपना चैनल भारत समाचार भी इसको लेकर मुहिम चला रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों में कितना असर इसका दिख रहा है, किस तरह की उनमें भय बना हुआ है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है जिस तरह से छापेमारी हो रही है? देखिए, छापेमारी हो रही है। जो माफिया है, पनीर माफिया हो चाहे वो घी माफिया हो, उनमें पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो दीपावली नजदीक आती है, एनसीआर का ये जिला है, यहाँ से नोएडा, गाजियाबाद ये दूध और पनीर और जो मावा है वो सप्लाई होता है और उसको लेकर के जो माफिया हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो ऐसे देखने वो है कि जो माफिया हैं वो पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि इधर शादी भी चालू हो जाएंगी, कुछ ही समय बाकी रह गया है। उसके लिए जो ऑर्डर के हिसाब से माल बना रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, इनकी कमर तोड़ने के लिए जो खाद्य विभाग है पूरी तरह तैयार है और जो माफिया हैं, व्यापारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई की जा रही है और लखनऊ से हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट देख रहे थे। अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर खाद्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? मयूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ दिन पहले ही देखिए एक बड़ी बैठक करी थी और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि ये त्योहार में जहां कहीं भी मिलावट से बनने वाले जो पदार्थ हैं, पहली बात तो उनको नष्ट कराया जाए और उसी के साथ साथ वहां पर टीम पहुंचे और उसी के साथ साथ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी कुछ दिन पहले देखिए लखनऊ के जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की पूरी टीम काकोरी पहुंची थी। वहां पर भारी मात्रा में देखिए सोन पापड़ी पकड़ी गई थी। ये भी देखा जा रहा है, देखिए मिलावटखोर तो हमेशा ही सक्रिय होते हैं, पर मिलावटखोरों पर देखिए अभी ज़्यादा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि अब जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। सबसे ज़्यादा देखिए मिठाई की बिक्री होती है, पनीर की बिक्री होती है और उसी के साथ साथ सोन पापड़ी की बिक्री होती है। तो भारी मात्रा में ये देखा जा रहा है कि ऐसे जो पदार्थ हैं वो ऐसे केमिकल से बनाए जा रहे हैं। आपने देखा तब से कुछ दिन पहले एक भारी मात्रा में पनीर जो है वो कहीं से पाया गया था और उसको जो है वहीं पर नष्ट कराया गया था। तो तमाम टीमें मौजूद हैं, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यही है कि इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होता, और अगर दर्ज होता भी है तो ये जेल जाते हैं, वहां से छूट जाते हैं और दोबारा ये इस तरीके के धंधे में लिप्त हो जाते हैं। आप समझिए कपड़ा अगर अनब्रांड हो तो उससे सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अगर हमारा खाने पीने का सामान, आप समझिए पनीर में अगर ऐसा केमिकल डाला जा रहा है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मिठाई छोटे छोटे बच्चे भी आप समझिए घर घर में खाते हैं, तो अगर इस तरीके का पदार्थ या ये कहा जाए कि ये जहर वाली जो मिठाइयां हैं, बिल्कुल संदीप, एक बड़ी हानि हो सकती है जिस तरह से मिलावटखोरी के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फूड एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। कि मिलावटखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, क्या वजह है कि त्योहार आते ही ये जो मामले हैं वो काफी तेजी से बढ़ जाते हैं? जी देखिए मयूरी जी, ये मांग और पूर्ति का खेल है सारा। देश में इतनी भैंसे और इतने पशु नहीं है जो दूध उत्पादन इतना कर सके जितनी की डिमांड हो जाती है, और उसकी वजह से उस मांग पूर्ति को पूरा करने के लिए ये सब लोग फिर मिलावटी के मामले की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और ये सीधा सा बेसिक फंडा ये क्लियर है। पहले हर घर में भैंस हुआ करती थी, पशु होते थे, दुधारू पशु होते थे, अब है नहीं। लेकिन जब है नहीं, भैंसों की कमियां हो रही हैं, दूध देने वाले जानवरों की कमी हो रही है, उसके बावजूद भी फिर भी 1 घंटे में कैसे इतना सारा दूध आ जाता है? सीधी सी बात है, जो सार्वजनिक स्थल है, जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में दूध की आवश्यकता होती है, वो टोटल 100% नकली दूध और मावा, पनीर, ये सब चीजें आती हैं। और जब खासतौर से त्योहार आते हैं तब भी वही बात है, शादी विवाह होंगे तब भी मिलावट का ही मामला होगा। तो ये सारा मामला इसमें चलता रहेगा और इसी के कारण से ये सब कुछ होता रहेगा। और रही बात उसकी के ये इसको हम वो कर क्यों नहीं पा रहे, तो सीधी सी बात है, जागरूकता ही इसका सबसे बढ़िया समाधान है किसी भी समस्या का। दीपक जी, लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि देखिए त्योहार आते हैं तो खरीदारी भी और खाने पीने की चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो जो आम लोग हैं वो कैसे पहचाने कि क्या असली है क्या नकली है? देखिए, पहचानने के चक्कर में पड़ना अब बेकार है, बेमानी है, क्योंकि उसमें से 80% मावा हो चाहे पनीर तो खैर 100% ही, लेकिन जो मावा है
छोटे लोकल लेवल पे जो बन रहा है वहां तो थोड़ा बहुत 10-20% मिल जाता है, बाकी 80% मावा आपका नकली ही है। तो जब मेरा मानना ये है, सीधी सी बात बताओ कि अब हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कम से कम जो है करीब 30-35 सालों से फूड एडल्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि लोगों के पास समझ नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, जांच में आलसी है नंबर 1 के, किसी के पास समय नहीं है। तो ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में सीधी सी बात है कि आप मावे के बने हुए, दूध के बने हुए प्रोडक्ट को अवॉइड करना शुरू कर दें। और जो समझदार लोग हैं, 20% लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। अब वो ड्राई फ्रूट और उस सब पे चले गए, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से जाएगा ड्राई फ्रूट पर? तो उसे मेरा निवेदन ये है कि अब आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो मांग और पूर्ति कंट्रोल हो जाएगी, मिलावट का मामला खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रही बात जनपद में, अधिकारी उतनी संख्या में नहीं है जितने होने चाहिए। हर जनपद में, हर एक जिले में संबंधित जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, उनके पास टीम इतनी सक्षम नहीं है कि वो पूरे मेरठ का या पूरे मेरठ जिले का या किसी भी एक जिले को कवर करके पूरा चेकआउट, एक जगह का देख लिया, दूसरी जगह का तो बच गया। मान लिया 20 जगह पे मिलावट हो रही है एक जिले में, उन्होंने एक आध जिले का पकड़ लिया या दो जगह का पकड़ लिया, कैसे आप समाधान करेंगे? और रही बात समाधान की, हम तो कहते कहते थके कि इसको टेस्ट कर लो, लेकिन टेस्ट करने का किसी के पास समय नहीं है। तो अब किसी के पास, अब जीवन में जो वर्तमान समय है, इसमें भागम भाग की जिंदगी के बीच में टेस्ट करने वाली बात बेमानी हो जाती है। मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात है, मिलावट बड़ी लापरवाही ये है, भी देखने को मिलती है। मेरे सहयोगी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि सैंपल लिए जाते हैं और प्रयोगशाला इन्हें जांच के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो 3 महीने 6 महीने बाद आती है। जो कार्रवाई है वो धरी की धरी रह जाती है। मैंने बताया ना कि आपके पास सिस्टम नहीं है, उतने लोग नहीं है सफिशिएंट। एक जिले में जो फूड इंस्पेक्टर्स है कितनी मात्रा में है? 50 जगह एक जिले में बनेगा तो एक फूड इंस्पेक्टर कहाँ कहाँ दौड़ लगाएगा पूरे जीवन में? और एक जगह मान लीजिए एक क्षेत्र में गया तो उस क्षेत्र के लोगों ने गायब कर दिया वहां से। मुझे याद है कि कंकर खेड़ा में एक बार हम टेस्टिंग का एक हमने प्रदर्शन किया कि भैया अपना सामान लाओ, टेस्ट करा के ले जाओ। दिवाली की दौरान की बात है, कई साल पहले। बाई चांस की बात है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारे बगल में मिठाई की दुकान थी, उसे खोली नहीं थी। हम सुबह पहुंच गए थे 8 बजे के आसपास। जब उसे पता चला कि हम यहाँ फूड टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, तो यकीन मानिए कि वो उसकी छत पर वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। और जब हमने उसकी छत पर देखा तो नकली मावे की ट्रे लगी हुई छत पे ऊपर खुले में रखी हुई थी, और वो भाग गया था छोड़ के उनको। अब मेरे तो इतना अधिकारी नहीं हूँ, मैं केवल अवेयर कर सकता हूँ लोगों को। मैं इतना सक्षम अधिकारी नहीं हूँ कि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँ। मैं केवल लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, और जागरूक करने के अलावा और कोई अधिकार मेरे पास नहीं कि मैं किसी को फांसी पे चढ़ा दूं। रही बात आपकी कि टेस्टिंग कैसे इतने लंबे समय के बाद आएगी, सीधी सी बात है, लैब है हर जिले में, लैब टेस्टिंग अब खुल गई है। वो टेस्टिंग ऑन द स्पॉट करके चेक करके डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन डिसीजन लेने की इच्छा शक्ति, और दूसरी बात उसके बाद वो व्यापारी तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आप क्या करोगे? आप तो अकेले पड़ जाओगे, 2 पुलिस वाले होंगे वो भी अपना एक तरफ हो जाएंगे। तो आपके पास लिमिटेड सोर्स है, पावर नहीं है, उनके पास पावर है और वो संगठित है। जितना भी इस तरह का फर्जी काम करने वाले सारे संगठित है, और संगठित लोग इसलिए सफल हो जाते हैं, और जो मिलावट को पकड़ने जाता है वो कमजोर पड़ जाता है, उसके बस की नहीं है कि वो अकेला कर ले। मैं बहुत खुलेआम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको, सभी जिलों की स्थिति यही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। सर, अब देखिए दिवाली बहुत पास है और लोग खरीदारी भी करना शुरू कर देंगे, खाने पीने के सामान काफ़ी तेज़ी से अब लिए जाएंगे बाज़ारों। तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं सबसे ज़्यादा जो मिलावटी पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा जो मिलावटी खाद्य पदार्थ है, देखिए सीधी सी बात है, पनीर यूज करना बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। स्पष्ट बता रहा हूँ, मावा मत करिए, मावे की मिठाइयां मत खाइए। कौन कहता है? रक्षाबंधन अभी पीछे गया, रक्षाबंधन पे दुनिया भर की नकली मिलावट इतनी सारी थी, खाने को मन नहीं करता, खाओगे आप बीमार पड़ जाओगे। मैंने भी जानबूझ के टेस्ट करके देखा एक मिठाई को, आप बीमारी के बुलावा दे रहे हो उन्हें। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अवॉइड करिए आप।
दूध से बनी हुई मिठाइयों को आप अवॉइड करिए। आप पान पेठा है और उसका पेठा जो बनता है, पेठे को आप ले लीजिए। इस तरह की मिठाइयों को यूज करिए ताकि आप उसका सदुपयोग कर सकें। कम से कम उसमें मिलावट की चीनी की मात्रा बढ़ गई है उसमें, हालांकि पेठे के अंदर भी वो चीनी की मात्रा वजन बढ़ा देते हैं, क्योंकि 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए किलो चीनी आती है और वो 100 रुपए किलो बिकता है, तो 30 रुपए 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच देते हैं। तो मिलावट तो वहां भी चीनी की होती है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बीच में मानना यह है कि वो कम से कम नुकसान देगा। मीठे की मात्रा जरूर है, जो गरीब आदमी है, जो मेहनत का मजदूर है, उसके लिए ठीक है, वो थोड़ा बहुत चीनी को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन जो अमीर है, पैसे वाला है, वो ज्यादा मीठा नहीं झेल पाए, क्योंकि मेहनत तो करता ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, आप उस जगह मौजूद हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। हम चाहेंगे कि आप पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से वहां पर नकली पनीर, नकली दूध बरामद किया गया है। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, ये सैंपलिंग चल रही है यहाँ। कहीं न कहीं जो सैंपल तो भर जाते हैं, सैंपल भेज देते हैं खाद्य विभाग के लोग, लेकिन वहाँ 3 महीने से 6 महीने तक लग जाता है। कहीं न कहीं इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे एनएसए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो माफिया है उनके जो हौसले हैं वो पूरी तरह टूट जाए। ये देखिए कितनी गंदगी है, ये घी बना हुआ है, नकली घी है। कहीं न कहीं ये नकली घी से लोग बीमारी का कारण बनते हैं कहीं न कहीं। और ये देखिए बहुत बड़ा काम यहाँ चल रहा था, तो खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है यहाँ पूरी तरह। और ये पनीर दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए किस तरह का जो नकली पनीर है, आप ये बर्फ में जमा दिया जाता है। ये देखो, ये पूरी तरह बेकार हो चुका है पनीर, और इस पनीर को यहाँ से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाएगा। कहीं न कहीं ये लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये अपने पैसे कमाने के चक्कर के लिए ये पूरा जो सरकारी नियम कानून है, जो अच्छा पनीर बनना चाहिए, जो लोगों की सेहत में फायदा करे, लेकिन ये सेहत का नुकसान करने वाला ये जो पनीर है और मावा है और घी है, यहाँ सैंपलिंग की जा रही है। सैंपल भर करके लैब पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके खिलाफ ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने में सैंपल पास होंगे, फेल होंगे, क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एनएसए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि जो ऐसे लोग जो गलत काम करने वाले हैं उन पर कार्रवाई हो, और आगे से जो गलत काम नहीं कर पाए उसको लेकर के छापेमारी चल रही है। आप देख रहे हैं, पुलिस है, प्रशासन है, खाद्य विभाग की मौजूद, और यहाँ कार्रवाई की जा रही है, सैंपलिंग भरी जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार अलग अलग जिलों से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जब ये मिलावट पकड़ी जाती है तो क्या कार्रवाई होती है? देखिए, पूरा प्रोसीजर तो ये है कि एक सैंपल भरा जाता है, नमूने भरे जाएंगे, उनका पंचनामा एक तरीके से बनता है, संबंधित गवाह होते हैं, और वो पूरा प्रोसीजर होने के बाद में फिर वो डिपार्टमेंट को जाता है, फिर वो जांच करता है। और जांच करने में जो है वो जानबूझ के डिले भी कर दिया जाता है। कई बार कैसा होता है कि जो मैंने बताया ना कि जो इस जांच के बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसमें कार्रवाई नहीं होती। मुझे याद है अभी पीछे एक हल्दी और मिलावट मसाले वाला पकड़ा गया था, उस पर रिजल्ट भी आ गया था, रिपोर्ट भी आ गई थी, और रिपोर्ट आने के बाद में आज फिर वही कर रहा है, वही काम। सीधी बात बता रहा हूँ मैं, अभी भी फिर दोबारा से वही मिलावट का काम कर रहा है, छूटने के बाद उसके पास कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसके बाद, तो अब क्या करोगे आप? तो इससे मैं बार बार एक सेंटेंस कह रहा हूँ कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जिसको दर्द हो रहा है उसे महसूस करना पड़ेगा। आप और हमको तो दर्द रोज होता है, हम लोग करते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे, हमारा काम है। आप भी बखूबी निभा रहे हैं, मैं भी अपना बखूबी निभा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर सही मायने में मिलावट को खत्म करना है तो लोगों को खुद ही दूध, पनीर, मावा, इन सबको अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा। अब आप एक बात और सुन लीजिए, अब पूरा देश पैकेट वाले दूध पर निर्भर हो गया। आप समझ लीजिए, खुला दूध लेना पसंद नहीं करता। गली मोहल्ले की जो खुली हुई दुकानें होती हैं उसमें फिर भी कम से कम जो है बिना मिलावट का दूध मिल जाता है। अभी भी पानी की मात्रा जरूर मिल जाती है, लेकिन बिना मिलावट वाला है। उसमें यूरिक एसिड, यूरिया तो खैर हल्का फुल्का मिलता ही है, क्योंकि भैंस जानवर जो है वो जो चारा खाएंगे तो उसमें भी यूरिया पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी वो यूरिया की मात्रा उसमें आ जाती है, लेकिन डिटर्जेंट नहीं आएगा कम से कम।
तो इसलिए वही पैकेट वाले दूध को हटा दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, कम से कम वही दूध लाइए जो आपके गली मोहल्ले की डेयरी वाला है। बिल्कुल दीपक कम से जी, कम या भैंस मौजूदा का दूध है, हालात को उसको ले देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका, मनोज आपका भी, और संदीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है ही, तमाम जो कार्रवाई है वो की जा रही है।